पॉइंट है। वो ये कहते हैं कि जंगों में सबसे बड़ा जो कत्ल होता है वो कत्ल सच का होता है। मे बी इट इज कंपेलिंग एंड प्रोमोटिंग अ सर्टेन एजेंडा आप कर सकते हैं। आप जिस मुल्क में बैठे हैं, अभी हमने उसकी रिसेंट एग्जाम्पल देखी हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान की मीडिया ने इस जंग को बढ़ाने में, इस जंग के अंदर फॉल्स रिपोर्टिंग करने में, इस जंग में फॉल्स रिपोर्टिंग करने में और रिपोर्टेडली हकाइक मस्क करके पेश करने में जिनका रियलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, और ऐसी सूरत में भी वो करते रहे कि मुझे फैक्चुअली इनकरेक्ट रिपोर्टिंग एक ख़ास सोच को, जैसे इसकी तारीख में एक मिसाल मिलती थी कि जब नाज़ी जर्मनी था तो वो जो द प्रोपेगेंडा मशीन ऑफ गोएबल्स थी, उसके साथ ये तारीख में हमें ये सबक मिलता था कि वो अपनी उस नस्ली बर्तरी को प्रोपोगेट करते थे और उसके साथ झूठी खबरें जोड़ के अपनी झूठी फतूहात को प्रोपोगेट करते थे, अपनी जंगी सुपीरियरिटी को, अपनी जंगी बर्तरियों को झूठ की बुनियाद पर कायम करते थे। चेक में शिकस्त होती थी लेकिन कहते थे कि हम जीत गए। मशीन बड़ी इफ़ेक्टिव थी। दुनिया में उस वक़्त ज़राए अबलाग की ये सूरत हाल नहीं थी जो आज है। आज के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। आज के AI से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, आज के डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस जो आपको एज जर्नलिस्ट और जो मीडिया का रोल जो प्ले करना है वो फेस कर रहे हैं। उसकी रेगुलेशन के भी इश्यूज हैं, वेदर इट शुड बी रेगुलेटेड और नॉट रेगुलेटेड, और या इसके अंदर फर्दर फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है, कैसे है। ये सारी बातों में भी दुनिया बहस में उलझी है। लेकिन इसके साथ साथ जो जंग की कैफियत है, ये इस कैफियत को बहुत बढ़ा रही है और इस हद तक बढ़ा रही है कि मुशाहिदे में ये आ रहा है कि जो सबसे बड़ा कत्ल कहा जाता था कि सच का होगा, वो सच का कत्ल हो रहा है। इस सच के कत्ल की पहली कहानी जो मैंने देखी है वो मुझे मीडिया ने बताई। वहीं पर जहाँ सच का कत्ल हो रहा है वहाँ पर हकाइक सामने भी आ रहे हैं। मुझे मीडिया से जुड़े दोस्तों ने ये बताया कि फ़लस्तीन के अंदर जो बढ़ती मौत है, जो फ़लस्तीन में एक ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो गया, जो फ़लस्तीन में इस वक्त यहाँ पर लाशों के ढेर हैं, बच्चे, फैमिलीज, इन सब के साथ जो वहाँ पे सलूक रवा रखा जा रहा है, उसने एक टोटल तबाही पैदा कर दी है। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ पर ग़िज़ा की किल्लत है, लोग फाकों से मर रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स बॉम्ब हो रहे हैं, वहाँ के स्कूल्स बॉम्ब हो गए हैं, वहाँ पर फैमिलीज, जो कोई एक ख़ानदान ऐसा नहीं है जिसके अंदर 10-10, 15-15 लाशें नहीं पड़ी। उनके मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं तो बात करने से पहले अपने जज्बात का इजहार उनका हम जैसे देखते हैं कि बिफोर पुटिंग द केस ही स्टार्ट्स, उनकी आंखों से आंसू बहने लग पड़ते हैं और वो मंज़र मेरे हाफ़ज़े में सख्त हो गए। मैं वो कभी भूल नहीं सकूँगा। वो मंज़र मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की, दुनिया की, अक़वाम आलम की उस बेहिसी पे, उस मजबूरी पे जहाँ पर वो फैसले नहीं कर पाते। अब अगर ये किस्सा हमास के साथ जुड़ा है कि हमास ने दहशतगर्दी की है, तो क्या वहाँ पर जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है उसका कोई हिसाब कहीं पर होगा? का वहाँ पर जब वीटो कर दिया जाता है और बताया जाता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्टेट टेरर को कौन क्वेश्चन करेगा? स्टेट टेरर को कौन रोकेगा? वही स्टेट टेरर जो आज कश्मीर में भी है, हिंदुस्तान कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी छीनी जा रही है, वहाँ लोगों के सियासी हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों के इंसानी हकूक़ छीने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड इन विच आई एम ब्रीदिंग टुडे। मैं रोज़ इस खौफ के साए में ज़िंदा हूँ कि ये जो छिड़ी जंगें हैं ये किस चीज़ का कत्ल करेंगी? ये कत्ल करेंगी आपके इन तमाम आज़ादियों का, या आपकी इनकी तमाम जो आपने एक बड़ा लंबा अरसा कम बेश एक सदी की उन लोगों की जदोजहद जो इंसानी हकूक़ के लिए कोशिश करते रहे, जो
आज़ादियों के लिए सफ़र करते रहे, जिन्होंने एक्सप्रेशन की आज़ादी, टू रिपोर्ट इसकी फ्रीडम, ये बात करने की आज़ादी, डायलॉग का, इन सब चीज़ों का कत्ल होगा। और ये हो रहा है, मेरी आंखों के सामने ये कत्ल हो रहा है। इस सूरत में आपके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। इस सूरत में आपके चैलेंजेस और वेरी मैग्नीफाइड चैलेंजेस, जो मीडिया को दरपेश चैलेंजेस हैं। तो सेफर इन्वायरमेंट क्या होगी आपके लिए? आप किस तरह से मीडिया से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारियां कमा हक़ाहू अदा कर सकेंगे, ये भी एक सवाल है। और ये भी एक सवाल है कि जो आज के मॉडर्न चैलेंजेस हैं, इनको आप कैसे देख सकेंगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर, लेट मी टेल यू अ स्टोरी जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ और ये स्टोरी को मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा। मैं देख ये रहा हूँ कि आज AI एक इकोनॉमिक ग्रोथ का बाइस भी बन रही है। AI आज कुछ पुराने तय किए हुए कवानीन को, जिनकी बुनियाद पर ये मुआशरा रेगुलेट होता था, उनसे थोड़ा डाइवोर्स भी करवा रही है और एक नया लैंडस्केप मुतारिफ करा रही है, एक बिल्कुल टोटली गवर्नेंस का लैंडस्केप, डिलीवरी का लैंडस्केप, सर्विस डिलीवरी का लैंडस्केप। जेंटलमैन, इफ यू आर टू बिजी, भाई साहब,